स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए तब इतनी हाय तौबा नहीं मची जितना एक सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां, बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं। 30 जुलाई को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले राजनीति खूब हो रही है। बीजेपी के अंदर ही पहली बात तो एक टिकट दिया गया, नामांकन हुआ, फिर उसके बाद नामांकन वापस लिया गया, फिर दूसरा उम्मीदवार बनाया गया। दूसरी तरफ जेजेडी यानी तेज प्रताप यादव की प्रत्याशी वीणा को तुरंत नामांकन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा आरजेडी दम भर रही कि जीत जाएंगे, लेकिन तेजस्वी का कुछ अता पता नहीं। खबरें हैं कि वो बाहर चले गए थे। तो प्रशांत किशोर वहां पर खूंटा गाड़ कर खड़े हैं कि हम यहां से जीत रहे हैं। अब बांकीपुर में चल क्या कुछ रहा है बीजेपी के अंदर खाने, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुमित शशांक है, प्रवक्ता बीजेपी के बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप ही की पार्टी के अंदर मनमुटाव उत्पन्न हो गया है क्या? तय नहीं कर पा रहे हैं कौन होगा कैंडिडेट? रोहित भाई, आपने 2-3 प्रश्न किए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। पहला प्रश्न आपने जो हमारी पार्टी के संदर्भ में कहा, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं कि व्यक्ति नहीं विचारधारा महत्वपूर्ण है। ये वाक्य भारतीय जनता पार्टी का है। हम व्यक्तिवाद में नहीं विचारधारा में यकीन करते हैं, और विचारधारा के साथ करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े हैं। तो जब विचारधारा तय करती है तो निश्चित तौर पर हम व्यक्ति नहीं देखते। हम बार बार कहते हैं कि हमारे ग्राउंड जीरो का वर्कर, हमारा पन्ना प्रमुख और हमारा मंडल अध्यक्ष इतना काबिल है कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, वो विधायक भी बन सकता है, वो सांसद भी बन सकता है, और किसी भी नेता को वो हरा भी सकता है। तो निश्चित तौर पर इन्हीं बातों को देखते हुए हमने पहले एक प्रत्याशी दिया, फिर बाद में हमने एक दूसरा प्रत्याशी दिया। तो कहीं ना कहीं जब हमने दूसरा प्रत्याशी दिया, दूसरा प्रत्याशी भी विजेत होगा, और सब इसमें भी संगठन की भूमिका है। इसके पहले भी जब हमने एक प्रत्याशी दिया था तो उसमें भी संगठन की भूमिका थी। अब दूसरा प्रश्न रोहित भाई आपने पूछा कि तेजस्वी यादव का है। नहीं, आता हूं तेजस्वी पर, अभी आता हूं तेजस्वी पर। लेकिन आप जितना साफगोई से आप लोग बोलकर चले जा रहे हैं, लेकिन इतनी तस्वीरें तो साफ है नहीं। पहला प्रत्याशी जब दिया गया तो खुद नितिन नवीन जी ने उस लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर ऐलान कर दिया। दूसरे प्रत्याशी का नाम आया तो कई घंटे बीत गए भाई, नितिन नवीन कुछ बोल ही नहीं रहे। ये बताता है कुछ तो गड़बड़ हुई। रोहित भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित भाई। बिना शीर्ष नेतृत्व के और बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर के कोई कैंडिडेट नहीं बदल सकता, और बिना कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और उसके मुखिया आदरणीय नितिन नवीन जी बांकीपुर के बेटे हैं। बांकीपुर ने उनको कहीं ना कहीं इतने बड़े पद पे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो कोई बात नहीं है, और निश्चित तौर पर जो पहले कैंडिडेट थे, चाहे जो बाद में कैंडिडेट हैं, और जो बिहार के जो लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबके ऊपर आदरणीय नितिन नवीन जी का स्नेह और आशीर्वाद। सुमित जी, चलिए मान लिया आपने लोगों ने जो बात कही कि ठीक है भाई, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और हर पार्टी जीतना चाहती है, लेकिन क्या लग रहा था क्या कि प्रशांत किशोर के सामने कमजोर पड़ रहे हैं आप लोग, इसीलिए आनन फानन में बदलना पड़ा निर्णय? रोहित भाई, आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर बांकीपुर की राजनीति में 5000 वोट भी नहीं ला पाएंगे। जमानत जब्त होगी प्रशांत किशोर की। इस बात को अपने चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिएगा, और जब रिजल्ट आएंगे ना तब डिबेट किया जाएगा। लेकिन 2-3 प्रश्न लगातार प्रशांत किशोर से मैंने किए। प्रशांत किशोर बार बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विषय में अपशब्द बोल देते हैं और अनाप शनाप बोल करके भाग जाते हैं। लेकिन रोहित भाई, 2-3 प्रश्न हैं। देश की एक बड़ी महिला पत्रकार, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को रिप्रेजेंट करने वाली एक बड़ी महिला पत्रकार ने जब प्रशांत किशोर से उनके डिग्री के बारे में पूछा, प्रशांत किशोर इंटॉलरेंट हो जाते हैं। इंटॉलरेंट होकर के माइक वाइक निकाल करके फेंक देते हैं कि चलो हटो, नहीं करना है मुझे आपसे सवाल जवाब जो है नहीं करना है। कई बार रोहित भाई आपके प्रश्न भी मुझे चुभते हैं, और हो सकता है कि चुभ सकते हैं, लेकिन क्या मैं माइक निकाल करके भाग जाता हूं? कभी तो नहीं भागा। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की अहम भूमिका होती है चौथे स्तंभ की, और चौथे स्तंभ से आने वाली एक महिला पत्रकार के सामने एक इनटॉलरेंट प्रशांत किशोर का चेहरा सबने देखा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जो बिहार के जो नागरिक हैं
उनके साथ वो किस तरीके का व्यवहार करेगा। दूसरे नंबर की बात, प्रशांत किशोर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े खोखले वादे करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो उनके बगल में जो बैठा हुआ महापुरुष कौन है मालूम है? उनके बगल में एक व्यक्ति बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस पर जघन्य आरोप है कि उस व्यक्ति ने एक पुरुष के साथ बलात्कार किया है। पुरुष के साथ बलात्कार करने वाले महापुरुष के साथ बैठ करके प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या प्रशांत किशोर को मालूम नहीं था? सारी चीजें प्रशांत किशोर जानते हैं। जब दूसरे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं तो जो साथ आया है उसके बारे में जानकारी नहीं है क्या? तीसरा पॉइंट मैं पूछ देता हूं प्रशांत किशोर से कि एलिन में स्टेनर जो नॉर्वे की राजदूत और एलटीटी आतंकवादी संगठन के साथ नेगोशिएशन करवाने जाती है, वही आतंकवादी संगठन से नेगोशिएशन करवाने वाली महिला प्रशांत किशोर से आकर के बिहार में क्यों मिलती है? कौन सा बात होता है? प्रशांत किशोर सार्वजनिक करते हैं। जांच करवा लीजिए, क्यों मिली, कैसे मिली, किस लिए मिली? नहीं, प्रशांत किशोर करेंगे अगर इतना ही शक है। राजनैतिक सूचिता की जो बात करता है, जो राजनैतिक सूचिता की बात करता है, वो जब उसके राजनैतिक सूचिता की बात होती है तो पैजामा पकड़ के भाग क्यों जाता है? ये बात है ना। 8 मामले हैं ना प्रशांत किशोर के ऊपर, 31 धाराओं में अपराध के केस दर्ज है ना, लेकिन जितना आप लोग प्रशांत किशोर पर बोल रहे हैं ना, वो ये भी बताता है कि भैया कुछ तो लग रहा है कि माहौल गरमाया हुआ है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में माहौल बना रखा है। क्या है ना, लेकिन यहाँ मेरा सवाल मेरा सुमित जी यहाँ पर ये है कि आप अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे। लोकतंत्र में ही जब एक महिला प्रत्याशी का नामांकन हो, वीणा मानवी, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाए तुरंत, तो फिर सवाल उठने लगते हैं और फिर आरोप भी लगते हैं। वीणा मानवी ही कह रही हैं कि ये सब बीजेपी करवा रही है गिरफ्तारी जो है। रोहित भाई एक बात मुझे बताइए, किसी व्यक्ति पे कोई आरोप हो, ठीक है, उस आरोप में चुनाव कहां से आ गया? सवाल है ना, कोई आरोप तो कल लगे नहीं है, 1 घंटे पहले लगे नहीं। टाइमिंग का सवाल नहीं होता है रोहित भाई, टाइमिंग का सवाल नहीं होता है। अगर आपके ऊपर कोई आरोप है और सबसे इजी तरीका होता है पुलिस के लिए कि आप कोर्ट में जा रहे हैं, उसी जगह आपको पकड़ लें, तो पुलिस तो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करेगी। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही। हम वीणा मानवी से हमको क्या मतलब है? आपने तो नाम भी बता दिया, मुझे तो नाम भी नहीं आता, हमें क्या मतलब। हाँ, लेकिन तेज प्रताप यादव की अगर बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से जरूर इस मामले में तेज प्रताप यादव ज्यादा लायक दिख रहे हैं। कम से कम मुकाबला तो कर रहे हैं, रंग छोड़ तो नहीं बने हुए। पार्टी का स्थापना दिवस पहले मना करके प्रत्याशी है ना, ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी ने सीट छोड़ दी है। पार्टी का स्थापना दिवस पहले मना करके जो आदमी भाग गया हो, चुनाव आयोग की घोषणा के पहले ही फरार हो गया हो, पैसा लेकर के, बहुत लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर के टिकट बेच दिया और उसी पैसे से इंजॉय करने के लिए विदेश चले गए। ये बात कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़े ना बोल रहा हूं। अब तीसरा पॉइंट रोहित भाई, प्रशांत किशोर पे मैं तीसरा पॉइंट पूछता हूं। प्रशांत किशोर जो अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं, आप वीडियो काट करके यहां दिखा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने पहले कहा था कि 25 सीट जनता दल यू को आएगी, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों नहीं राजनीति छोड़ देते हैं, ये बता दीजिए। चौथा सवाल, प्रशांत किशोर ने चुनाव हारने के बाद ये कहा कि मैं बिहार छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन बिहार छोड़ के चले गए थे। जब चुनाव आया तब बिहार आ गए। अब पांचवा सवाल, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वो अपने पार्टी के नेताओं से 1000 रुपया ले रहे थे मिलने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए, बात करने के लिए। आप सोचिए, किसी पार्टी का कोई नेता देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा है, किसी पार्टी का अध्यक्ष देखा है जो 1000 रुपया लेके मिलता हो? तो कहीं ना कहीं इंटॉलरेंस दिखाई देता है रोहित भाई। आपने ये भी देखा कि एक महिला, रोहित भाई छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, एक महिला जो है जब प्रेमवश, हो सकता है कि उनसे इन्फ्लुएंस हो गई हो, उसने आशीर्वाद दिया किसको? तो प्रशांत किशोर को। लेकिन जब वो आशीर्वाद दे रही है और प्रसाद दे रही है तो प्रसाद को फेंक देते हैं नाले में, और दूसरे तरफ टोपी लगाकर नमाज के समय इफ्तार करने के लिए बैठ जाते हैं। भाई हिंदू धर्म से, टीके से इतना नफरत क्यों है, ये भी बता दीजिए। और एक अंतिम चीज मैं रोहित भाई आपके चैनल के माध्यम से पूछूंगा कि प्रशांत किशोर ने अपने चैनल के माध्यम से और बहुत सारे बड़े चैनलों के माध्यम से ये कहा कि 2 घंटे के लिए नवयुगा को 2 घंटे के लिए कंसल्टेंसी प्रदान करने के लिए 11 करोड़ रुपया मिला। मेरा सवाल है कि बाद में चैनल के माध्यम से ही वो मुकर क्यों गए? दोनों वीडियो अवेलेबल हैं और
नवयुगा ने ये पहली बार में 11 करोड़ रुपया, दूसरी बार में 11 करोड़ रुपया और तीसरी बार में 26 करोड़ रुपया उस कंपनी को क्यों दिया जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रशांत किशोर की बहन ने मिल करके एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी को इतना पैसा एक महीने में क्यों दिया गया, ये ठीक भी है। प्रशांत किशोर को बताना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे लगता है कि आरोप आप लोग जितना लगाते हैं उससे बेहतर है कि राज से लेकर कीमत तक आप लोग हैं, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। बाकी बांकीपुर में जिस तरीके से जंग अभी चली है, देखना होगा कि 30 जुलाई तक क्या कुछ होता है, कौन वहां पर अपनी विजय पताका लहराता है। जो भी अपडेट होगी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुमित जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।